श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 21 श्लोक 46 से 64। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण नीति परिवार संवाद हिंदी अर्थ। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार साथियों, स्वागत है वाल्मीकि रामायण की प्रेरणा और भाव से भरी श्रृंखला में। आज पढ़िए अयोध्याकांड सर्ग 21 श्लोक 46 से 64, जहां नीति, कर्तव्य, माता पुत्र संवाद और परिवार की प्रेरक संस्कृति का विस्तार मिलता है। पिछले भाग में जाना श्रीराम, लक्ष्मण, माता कौशल्या व परिवार के संवाद, नीति, त्याग और धर्मनिष्ठा की शिक्षा। आज के एपिसोड में अयोध्याकांड सर्ग 21 श्लोक 46 से 64, श्रीराम, लक्ष्मण, माता, भरत शत्रुघ्न के संवाद, नीति, त्याग और सनातन परिवार संस्कृति की प्रेरणा। अनुमन्यस्व मां देवी गमिष्यन्तमितो वनम। शापितासी मम प्राणः कुरु स्वस्ते नानी में 46। देवी, मैं यहां से वन को जाऊंगा, तुम मुझे आज्ञा दो और स्वस्ति वाचन कराओ। यह बात मैं अपने प्राणों की शपथ दिलाकर कहता हूं। 46। तीर्ण प्रतिज्ञश्च वनात् पुनरेष्याम्यहे पुरीम्। ययातिरिव राजर्षयः पुरा हित्वा पुनर्दिवम। 47। जैसे पूर्वकाल में राजर्षि ययाति स्वर्गलोक का त्याग करके पुनः भूतल पर उतर आए थे, उसी प्रकार मैं भी प्रतिज्ञा पूर्ण करके पुनः वन से अयोध्यापुरी को लौट आऊंगा। 47। शोकः संधार्यता मातहृदय साधु मा शुचः। वनवासादिहश्यामि पुनः कृत्वा पितुर्वचः। 48। मां, शोक को अपने हृदय में ही अच्छी तरह दबाए रखो, शोक न करो। पिता की आज्ञा का पालन करके मैं फिर वनवास से यहां लौट आऊंगा। 48। त्वया मया च वैदेह्या लक्ष्मणेन सुमित्रया पितुर्नियोगे स्थात व्यमेश धर्मः सनातन। 49। तुमको, मुझको, सीता को, लक्ष्मण को और माता सुमित्रा को भी पिताजी की आज्ञा में ही रहना चाहिए, यही सनातन धर्म है। 49। अम्ब संभृत्य संभारान दुःखं हृदि निगृह्य च वनवास कृता बुद्धिर्मम धर्म्यानुवर्त्यताम। 50। मां, यह अभिषेक की सामग्री ले जाकर रख दो, अपने मन का दुख मन में ही दबा लो और वनवास के संबंध में जो मेरा धर्मानुकूल विचार है उसका अनुसरण करो, मुझे जाने की आज्ञा दो। 50। एतद्वचस्तस्य निशम्य माता सुधर्म्यं व्यग्रं विक्लवं च मृतेव संज्ञा प्रतिलभ्य देवी समीक्ष्य रामं पुनरुत्युवाच। 51। श्री रामचंद्र जी की यह धर्मानुकूल तथा व्यग्रता और आकुलता से रहित बात सुनकर जैसे मरे हुए मनुष्य में प्राण आ जाए, उसी प्रकार देवी कौसल्या मूर्छा त्याग कर होश में आ गईं तथा अपने पुत्र श्रीराम की ओर देखकर इस प्रकार कहने लगीं। 51। यथैव ते पुत्र पिता तथाहं गुरुः स्वधर्मेन सुहृत्या च न त्वानुजानामि न मा विहाय सुदुःखितामर्हसि पुत्र गन्तुं। 52। बेटा, धर्म और सौहार्द के नाते जैसे पिता तुम्हारे लिए आदरणीय गुरुजन हैं, वैसी ही मैं भी हूं। मैं तुम्हें वन में जाने की आज्ञा नहीं देती। वत्स, मुझ दुःखिया को छोड़कर तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। 52। किन जीवितेन विना त्वया मे लोकिन वाकिन स्वध्यामृतेन श्रेयो मुहूर्तन तव सन्निधानम ममैव कृत्स्नात्पि जीवलोकात्। 53। तुम्हारे बिना मुझे यहां इस जीवन से क्या लाभ है? इन स्वजनों से, देवता तथा पितरों की पूजा से और अमृत से भी क्या लेना है? तुम 2 घड़ी भी मेरे पास रहो तो वही मेरे लिए संपूर्ण संसार के राज्य से भी बढ़कर सुख देने वाला है। 53। नरैरिवोल का भिर्पोहे मानो महग्जो ध्वांतम भी प्रविष्ट भूया प्रजज्वाल विलाप में वन्निशमय राम करुणन जन्या। 54। जैसे कोई विशाल गजराज किसी अंधकूप में पड़ जाए और लोग उसे जलते लुआठों से मार मार कर पीड़ित करने लगें, उस दशा में वह क्रोध से जल उठे, उसी प्रकार श्रीराम भी माता का बारंबार करुण विलाप सुनकर इसे स्वधर्म पालन में बाधा मानकर आवेश में भर गए। वन में जाने का ही दृढ़ निश्चय कर लिया। 54। समात्रं च विसंज्ञकल्पामार्तं च सौमित्रिं भी प्रतप्तम् धर्मे स्थितो धर्ममुवाच वाक्यं यथा स एवारहति तत्र वक्तुं। 55। उन्होंने धर्म में ही दृढ़तापूर्वक स्थित रहकर अचित सी हो रही माता से और आर्त एवं संतप्त हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से भी ऐसी धर्मानुकूल बात कही जैसी उस अवसर पर वे ही कह सकते थे। 55। अह ही ते लक्ष्मण नित्यमेव जानामि भक्तिं च पराक्रमं च
मम त्वभिप्रायं सन्निरीक्ष्य मात्रा साहाभ्यर्दसी मां सुदुःखम 56। लक्ष्मण, मैं जानता हूं तुम सदा ही मुझ में भक्ति रखते हो और तुम्हारा पराक्रम कितना महान है यह भी मुझसे छिपा नहीं है, तथापि तुम मेरे अभिप्राय की ओर ध्यान न देकर माताजी के साथ स्वयं भी मुझे पीड़ा दे रहे हो। इस तरह मुझे अत्यंत दुख में न डालो। 56। धर्मार्थ कामाः खलु जीवलोके समीक्षिता धर्मफ्लोदेशु ये तत्र सर्वेस्युर्संशयं में भारे वश्याभिमता सपुत्रा 57। इस जीवजगत में पूर्वकृत धर्म के फल की प्राप्ति के अवसरों पर जो धर्म, अर्थ और काम तीनों देखे गए हैं वे सबके सब जहाँ धर्म है वहाँ अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे भार्या धर्म, अर्थ और काम तीनों की साधन होती है, वह पति के वशीभूत या अनुकूल रहकर अतिथि सत्कार आदि धर्म के पालन में सहायक होती है। प्रेयसी रूप से काम का साधन बनती है और पुत्रवती होकर उत्तम लोक की प्राप्ति रूप अर्थ की साधिका होती है। 57। यस्मिंस्तु सर्वेस्युर्सन्निविष्टा धर्मो यतः स्यात् तदुपक्रमेत् द्वेष्यो भवत्यर्थ प्रोहि लोके कामात्मता खल्वपि न प्रशस्ता। 58। जिस कर्म में धर्म आदि सब पुरुषार्थों का समावेश न हो उसको नहीं करना चाहिए। जिससे धर्म की सिद्धि होती हो उसी का आरंभ करना चाहिए। जो केवल अर्थप्रायण होता है वह लोक में सबके द्वेष का पात्र बन जाता है तथा धर्म विरुद्ध काम में अत्यंत आसक्त होना प्रशंसा नहीं, निंदा की बात है। 58। गुरुश्च राजा च पिता च वृद्धः क्रोधात् प्रहर्षात् वापि कामात् यद व्यादिशेत कार्यं वेक्ष्य धर्म कस्तन्न कुर्यात् नृशंस्वृत्तिः। 59। महाराज हम लोगों के गुरु, राजा और पिता होने के साथ ही बड़े बूढ़े माननीय पुरुष हैं। वे क्रोध से, हर्ष से अथवा काम से प्रेरित होकर भी यदि किसी कार्य के लिए आज्ञा दें तो हमें धर्म समझकर उसका पालन करना चाहिए। जिसके आचरणों में क्रूरता नहीं है ऐसा कौन पुरुष पिता की आज्ञा के पालन रूप धर्म का आचरण नहीं करेगा। 59। न तेन शक्नोमि पितुः प्रतिज्ञामिमान् न कर्तुं सकला यथावत् सह्याव्योस्तात् गुरुर्नियोगे देव्याश्च भर्ता स गतिश्च धर्मः। 60। इसलिए मैं पिता की इस संपूर्ण प्रतिज्ञा का यथावत पालन करने से मुंह नहीं मोड़ सकता। तात लक्ष्मण, वे हम दोनों को आज्ञा देने में समर्थ गुरु हैं और माताजी के तो वे ही पति, गति तथा धर्म हैं। 60। तस्मिन् पुनर्जीवति धर्मराजे विशेषतः स्वे पथि वर्तमाने देवी मया सार्धमितोभिगच्छेत् कथंस्विदन्या विद्वेव नारी। 61। वे धर्म के प्रवर्तक महाराज अभी जीवित हैं और विशेषतः अपने धर्म में मार्ग पर स्थित हैं। ऐसी दशा में माताजी जैसे दूसरी कोई विधवा स्त्री बेटे के साथ रहती है उस प्रकार मेरे साथ यहाँ से वन में कैसे चल सकती हैं। 61। सा मानुमन्यस्व वनव्रजन्तं कुरुष्व न स्वस्ते नानी देवी यथा समाप्ते पुनराव्रजयन् यथा ही सत्यन पुनर्यातिः। 62। अतः देवी, तुम मुझे वन में जाने की आज्ञा दो और हमारे मंगल के लिए स्वस्ति वाचन कराओ, जिससे वनवास की अवधि समाप्त होने पर मैं फिर तुम्हारी सेवा में आ जाऊं, जैसे राजा ययाति सत्य के प्रभाव से फिर स्वर्ग में लौट आए थे। 62। यशो ये हैं केवल राज्य कारणान् पृष्ठतः कर्तुमलं महोद्यम अदीर्घकालीन तु देवी जीविते वृणेव्रा मध्य महिम धर्मतः। 63। केवल धर्महीन राज्य के लिए मैं महान फलदायक धर्म पालन रूप सुयश को पीछे नहीं ढकेल सकता। माँ, जीवन अधिक काल तक रहने वाला नहीं है, इसके लिए मैं आज अधर्मपूर्वक इस तुच्छ पृथ्वी का राज्य लेना नहीं चाहता। 63। प्रसाद्यन् नरवृषभः समात्रं पराक्रमाज् जिग्मिषुरेव दण्डकान् अथानुजं भृशमनुशास्य दर्शनं चकारता हृदि जन्नी प्रदक्षिणम। 64। इस प्रकार नरश्रेष्ठ श्रीरामचंद्र जी ने धैर्यपूर्वक दंडकारण्य में जाने की इच्छा से माता को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया तथा अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भी अपने विचार के अनुसार भली भांति धर्म का रहस्य समझाकर मन ही मन माता की परिक्रमा करने का संकल्प किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ययोध्याकाण्डे 21 सर्ग 21। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ। 21। कल जानिए अयोध्याकांड सर्ग 22 श्लोक 1 से 15। नई कथा, श्रीराम की सोच, अयोध्या का परिवेश और परिवार नीति का मार्गदर्शन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर दिन सुनिए वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक हिंदी व्याख्या, नीति, परिवार, त्याग और सनातन परंपरा के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान।
जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।